वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर कुआलालंपुर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म दौरे मलेशिया के दौरान अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत, मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। तिजारत, IT, हलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी और तालीम में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी गौर होगा। अवामी सतह पर रवाबित से नए ताउन के मौक़े तलाश करने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरे पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान का समूद फ्लोटेला के पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए बैनुल-अक़वामी राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। सिफारती ज़राए से तस्दीक हुई है कि साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद को जल्द मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत के हुक्म पर साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर करवाई जाएगी। हुकूमत का पाकिस्तानी शहरियों की वापसी में ताउन पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। इसराइल की हिरासत से रिहाई पाने के बाद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के 137 समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। 36 तुर्क शहरियों समेत अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लीबिया, अलजज़ायर, मौरितानिया, मलेशिया, बहरीन, मराकश, स्विट्ज़रलैंड और ट्यूनिस के अरकान शामिल। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर पाकिस्तानियों समेत 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद हैं। तुर्क सहाफ़ी एरिसन सेलिक ने हौलनाक इंकशाफात करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज की हिरासत में रज़ाकारों पर तशद्दुद किया गया। ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद करके ज़बरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के एक कप्तान समेत 2 अफराद ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए साथ देता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फज़लुर रहमान को यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का गज़ा में मुस्तक़िल अमन और क़याम कायम करने की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार पर तबादला ख्याल। मौलाना फज़लुर रहमान ने पाक सऊदी मुआहदे को तारीख़ी करार देते हुए इसे सराहा और कहा कि पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मुसर्रत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। इस बारे में हमास को आगाह कर दिया। हमास की तस्दीक के बाद जंग बंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने हमास को वार्निंग देते हुए कहा था कि हमास तेज़ी दिखाए वरना तमाम शराइत ख़त्म हो जाएंगी। उधर इसराइल ने ट्रंप का हमले रोकने का मुतालबा बमबारी में उड़ा दिया। ताज़ा हमलों में मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद, 256 ज़ख्मी। अमरीका को बता दिया हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। सिफारती हल हो या फौजी ताकत, हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का टेलीविज़न पर खिताब। कहा इसराइली वफ़द को काहिरा जाने की हिदायत कर दी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। हमास के पास मुआहदे को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। हमास और इसराइली वफूद के दरमियान बिलावास्ता बातचीत का आगाज़ आज से होगा। ट्रंप मनसूबे के तहत यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक तफसीलात तय की जाएंगी। दोबारा जारिहत पर स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। भारत इस बार अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। भारत में अवामी राय तारीख़ की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और इसका टोला अपनी साख को बैठा। प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। भारतीय फ़ौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। भारत को अपने तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले हथियार याद रखने चाहिए। दोबारा मुहिम जोई पर हमले से ज़्यादा तेज़ और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फ़ौज का भारत की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को करारा जवाब। कहा कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा, आर्मी और एयर चीफ्स के इश्तियाल अंगेज़ बयानात ख़ित्ते को शदीद ख़तरात से दो चार कर सकते हैं। नए नॉर्मल की बात करने वाले जान लें कि पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब तैयार कर लिया है। पाकिस्तान दुश्मन की सरजमीन के दूर दराज तरीन हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। भारत पाकिस्तान को मिटाने की बात कर रहा है, ताहम ये याद रखे कि अगर नौबत वहाँ तक पहुँची तो दोनों अतराफ अंजाम यकसा होगा। भारत दहाइयों से खुद को मजलूम जाहिर करके खित्ते में दहशतगर्दी और तशद्दुद को हवा देता रहा है। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे और खित्ते के अदम इस्तेहकाम के मरकज़ के तौर पर तस्लीम कर चुकी है।
पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय फौज जानवरों पर जुल्म करने से भी बाज न आई। थर पार करके सरहदी इलाके में भारतीय फौजियों ने पाकिस्तानियों की बकरियों को हलाक और जख्मी कर दिया। मुतासरा मवेशी मालिकान का कहना है कि भारतीय फौजियों ने 5 बकरियों को हलाक किया और 15 की टांगें तोड़ दी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक सरहद पार करने की सूरत में आमतौर पर बकरियों को वापस कर दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध की भारतीय फोर्सेज के ज़ालिमाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत, मुतासरा मालिकान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह ने कहा कि भारतीय फोर्सेस का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। मासूम जानवरों पर तशद्दुद दरिंदगी की बदतरीन मिसाल। ऐसे वाक़यात इंसानियत के मुंह पर तमाचा हैं। हुकूमत को मामला सिफारती सतह पर उठाने की सिफारिश की जाएगी। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स ने गाँव में जाकर जख्मी बकरियों का इलाज किया। कोई इमदाद कहीं बांधते पैसे दे मजा हर साल लड़ गई है। ना सारा खटरा बचे ना संदूका बचे। एक मकान भी क्या नहीं बचा हुआ, पक्के तो वो भी खत्म थे। खड़न दाने गंदम सारी लुढ़ गई है। असा बड़े तंग आए थे, बांधते पे हैं, ना सारा राशन है, ना पानी है, ना कुछ है। सारा माल ढकी लुढ़ गए, सारे घर तबाह ही गए। सब कुछ नहीं मिले, सब बांधते बैठे हैं। तंबू ही नहीं था, तंबू ही नहीं मिले, सब कुछ नहीं मिले। अहमदपुर शरका के इलाके ढूढ़कोट में सलाह मुतासिरीन बेयारो मददगार। दरिया सतलुज के किनारे बंद पर गुज़िश्ता 1 माह से कई मर्द, ख़वातीन और बच्चे खुले आसमान तले जिंदगियां गुजारने पर मजबूर। मकानात, जानवर और फसलें सब कुछ दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों में बह गया। मुतासिरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से मदद की अपील। कसूर के इलाके धूप सड़ी में दरिया सतलुज ने रुख बदल लिया। तुग़यानी के बायस मजीद सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी पानी में डूब गई। हज़ारों एकड़ ज़मीनों पर कई फीट रेत की तह ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। समुद्री तूफान शक्ति कराची से तकरीबन 480 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद है। अगले 24 घंटों में शुमाल मशरक़ की तरफ रुख बदल कर कमज़ोर होगा। आज बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसबेला, आवरान और केच में हल्की बारिश का इम्कान। माहीगीरों का 5 अक्टूबर तक गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने सर्दियों की आमद की नवीद सुना दी। तेज़ हवाओं से मौसम खुशगवार। लाहौर के कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। रावलपिंडी, कमालिया, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। खुशाब, सरगोदा, चिन्योट और कुंदिया में मूसलाधार बारिश हुई। शेखुपुरा, पाकपतन, भलवाल और मुरीदके में बादल बरस पड़े। उकाड़ा में गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। अस्तोर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों चिलम, शेरकली समेत दीगर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालबारी भी मुतवक्के। असातिज़ा सिर्फ पढ़ाते नहीं, ज़िंदगी जीने का सलीक़ा भी सिखाते हैं। तालिब इल्म को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म और हुनर की रोशनी से आशना कराते हैं। आज आलमी यौम असातिज़ा पर मुस्तक़बिल के मेहमारों को सलाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि तदरीस महज पेशा नहीं बल्कि मुक़द्दस फरीज़ा है। पाकिस्तान में असातिज़ा हमेशा कौम साजी में पेश रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमों की तामीर और तरक्की और नस्लों की इनफरादी तालीम और तरबियत में असातिज़ा का कलीदी किरदार है। आलमी सतह पर असातिज़ा के लिए दिन मुख्तस करना इनकी खिदमात का एतराफ़ है। माशरे का फ़र्ज़ है कि असातिज़ा की इज़्ज़त व तकरीम में किसी तौर पर कोई कमी ना हो। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मुअल्लिम और मनसब है जो अनबिया कराम की मेरास करार पाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि उस्ताद की अज़मत, किरदार और रुतबे के एतराफ़ करने वाली अक़वाम ही तरक्की की मनाज़िल तय कर। साल का पहला सुपरमून 7 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिलकश नज़ारा पेश करेगा। चांद आमतौर पर मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मज़ीद 2 सुपरमून्स 5 नवंबर और 5 दिसंबर को नजर आएंगे। अक्टूबर के सुपरमून के करीब